आज कर्पूरी ठाकुर जी का 102वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर सभी लोग उनको अपने अपने तरह से अपने अपने उससे बधाई दे रहे हैं, दिवंगत आत्मा के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। उसमें सभी लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के, और बिहार में तो खैर पूरा दिन प्रोग्राम चला है। नीतीश कुमार ने पहले पार्टी ऑफिस में, फिर पटना के में जो उनकी मूर्ति है वहाँ पे, फिर उनके गांव जाकर के पितौंझिया में जाकर के उनको श्रद्धांजलि दिया है। और सभी लोगों ने एक पोस्ट नहीं, ट्विटर पे अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर जितने भी नेता हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, अशोक कुमार चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या फिर नीतीश कुमार हो, एक से अधिक मल्टीपल पोस्ट डाला है। या फिर चिराग पासवान, किसी का भी उठा लीजिए, किसी भी दल का हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जेडीयू के हो या एनडीए के हो। लालू यादव ने बहुत इलेक्शन के बाद लालू यादव जी ने एक भी पोस्ट नहीं डाला था, 14 नवंबर के बाद एक भी पोस्ट नहीं डाला था ट्विटर पे अपने। लेकिन आज उसके बाद पहली बार लालू यादव जी ने पोस्ट डाला है, तेजस्वी यादव जी ने पोस्ट डाला है, प्रोग्राम में गए हैं, सब लोग गए हैं, मल्टीपल पोस्ट डाला गया है। लेकिन एक्सेप्ट एक आदमी है जिन्होंने आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिवस के मौके पर एक भी पोस्ट नहीं डाला है। और वो जेडीयू के नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी ठाकुर जब जिंदा थे तब उनके ये युवा सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर इनके स्कूटर पर पीछे बैठ करके कई दफा घूम चुके हैं। और ये बात खुद ये महानुभाव, ये महानेता, ये खुद ये बात, ये कहानियां लोगों को बताते रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर कैसे उनके स्कूटर के पीछे बैठ के चला करते थे। आप वो वीडियो खुद देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी नहीं है, कोई सवारी नहीं है, उन्होंने हमसे कहा कि स्कूटर छे अपनी भाषा में, तो हम कहा हाँ है, तो चल वहां के स्कूटर पर हम चले और पीछे स्कूटर पर बैठ गए। एक आध बार तो ऐसा हुआ कि स्कूटर पर उनको बैठने की बहुत कम आदत थी, तो दोनों हाथ इस तरह पकड़ के वो बैठते थे। तो एक बार चप्पल उनका गिर गया रास्ते में, ललित भवन के पास दिल्ली रोड पे। तो हम चले जा रहे थे, हमको क्या पता था कि उनका चप्पल गिर गया। जब 10 कदम आगे बढ़े तो कहीं कि हमें चप्पल गिर गए, तो फिर हम घुमा के लाए, वो उतरे। अब वहां भीड़ लग गया कि कर्पूरी जी स्कूटर पर घूम रहे। तो ये सब जो उनका था, तो ये हर उनका व्यक्तित्व का हर पहलू जो है वो अपने आप आकर्षित करता था। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद अगर कोई बहुत छोटा कार्य करता, माने बहुत ही छोटा कार्य करता भी, अगर कोई सही बात उनको कहता था तो उसको स्वीकार करने में, उनकी गलतियों की ओर भी लोग उनको बताते थे कि आपकी ये भूल है। अब इस वीडियो में आप देखने के बाद तो इतना तो पता चल गया होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के बीच में और ललन सिंह जी के बीच में अच्छे संबंध हुआ करते थे उस दौर में। एक पेट्रोक्लाइट या जो भी जिस भी उसमें आकिए आप, लेकिन एक बढ़िया संबंध हुआ करता था, परस्पर सहयोग का संबंध हुआ करता था उस दौर में। लेकिन आज पोस्ट नहीं डाला उन्होंने। और उतना ही नहीं, एक और वीडियो आप देख लीजिए जिसमें कि संसद में खड़ा होकर के 2004 में जब चुनाव होता है तो यही ललन सिंह वे लोकसभा चुनाव जीत करके जाते हैं। और 10 अगस्त 2005 का ये वीडियो है। इस वीडियो में ललन सिंह कहानी सुना रहे हैं कि कैसे चिराग पासवान के घर पे, यानी कि उस समय रामविलास पासवान के घर के ऊपर जब सिखों का दंगा हुआ था, 84 के दंगे की बात कर रहे हैं, जब उस समय दंगा हुआ था तो सिख इनके घर पे के पास, यानी कि रामविलास पासवान के घर के पास आए थे, क्योंकि वहां पे कोई सिख टैक्सी ड्राइवर था उसको मारने के लिए। तो उस समय ललन सिंह, उस समय कर्पूरी ठाकुर, सब लोग वहीं पे थे। और उसमें पूरी उन्होंने कहानी बताया कि कैसे कर्पूरी ठाकुर ने बाहर निकल करके लोगों को डांटा। और वो आप खुद देख लीजिए कि कितने करीबी हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर और ललन सिंह, या एक दूसरे के साथ कितने घुमा करते थे। श्री रामविलास पासवान जी के घर पर एक घटना हुई थी। मैं उस घर में उसका चश्मदीद गवाह हूँ उपाध्यक्ष महोदय। मैं उस समय लोक दल में एक कार्यकर्ता के रूप में था और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में 31 तारीख को ही दिल्ली में दलित मजदूर किसान पार्टी और लोक दल के विलय का एक सम्मेलन था। हम सब लोग दिल्ली आए हुए थे। स्टेशन पर आने पर मालूम हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। 1 तारीख को श्री रामविलास पासवान जी के घर पर, चूंकि सारा हम लोग का सम्मेलन स्थगित हो गया था, उन्होंने बिहार के जितने लोग आए थे उनको आमंत्रित किया था भोजन के लिए।
1:30 बजे के करीब हम लोग उनके घर पर पहुंचे। रामविलास जी नहीं थे। आज रामविलास जी उस सरकार में मंत्री है, उसकी चर्चा है, वो अपने घर पर नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग उनके घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी भी थे वहां। और इसी बीच में हल्ला हुआ शास्त्री भवन के सामने, उनके घर के सामने 12 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में वो रहते थे। जयप्रकाश यादव जी हैं, मंत्री हैं आज उस सरकार में, यह भी मेरे ख्याल से उस समय वहां थे उस भोज में, और उसके चश्मदीद गवाह हैं। वहां से एक टैक्सी स्टैंड था, टैक्सी स्टैंड के नीचे में एक सिख ड्राइवर बेचारा छिपा हुआ था। भगदड़ आया, 15-20 लोगों का हुजूम आया, उसको खदेड़ा। वो बेचारा भाग के, वो सिख का ड्राइवर घुस गया रामविलास जी के गैरेज में। उन लोगों ने खदेड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। कर्पूरी ठाकुर जी गेट पर बाहर निकल गए। उन्होंने कहा खबरदार, कोई अंदर नहीं जाएगा। और उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर से बाताबाती करना शुरू किया। उसके बाद डांटने डपटने के बाद वो चले गए। तब तक रामविलास पासवान जी भी आ गए। उनको मालूम हुआ जिस बात की चर्चा है इस कमीशन के रिपोर्ट में, उन्होंने टेलीफोन किया। होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, जिसको भी फोन करना हो उन्होंने किया, कोई नहीं आया उपाध्यक्ष महोदय। और 45-40 मिनट के बाद 40, 50, 60 की संख्या में यूथ कांग्रेस का दफ्तर था उनके घर के बगल में, रायसीना रोड में। वहां से लोग मां का हत्या का बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे करते हुए उस गेट के अंदर प्रवेश किया और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उस गेट में प्रवेश किए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। और उन लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मेरी जान चली जाएगी, मेरे जान मरने के बाद ही ये करोगे। उन्होंने आग लगा दिया उस घर में, उस गैरेज में आग लगा दिया। और रामविलास पासवान जी के सहित हम सबों को 14 फीट ऊंचा दीवार अब ये भी दूसरा वीडियो भी देख लिया आपने। अब इन दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी के जन्म दिवस पर, और वो भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिल चुका है और पिछड़े अति पिछड़ों के न्याय के सबसे बड़े योद्धा माने जा सकते हैं आज के डेट में। महिला से लेकर के जितने भी वंचित समाज का तबका है, जन नायक उन्हें कहा जाता है। और उनके जन्मदिन पर ललन सिंह जी एक पोस्ट नहीं डालते हैं। और हमने सुबह में न्यूज़ हंटर से, हमने अपने ट्विटर आईडी से हमने ये पोस्ट किया कि ललन सिंह जी कम से कम एक वीडियो तो डाल दीजिए, हम आपको वीडियो दे रहे हैं उनको याद करते हुए। लेकिन अभी शाम के 7 बज चुके हैं, एक भी पोस्ट नहीं आया है। और ये कोइंसिडेंट है या फिर ललन सिंह के लिए सौभाग्य की बात है कि ललन सिंह जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का दोनों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन आता है, यानी कि 24 जनवरी को। हालांकि इसमें एक और पेंच है कि कर्पूरी ठाकुर एक पुराने इंटरव्यू में खुद, अब उनकी आवाज़ है, उस आवाज़ में पुराने इंटरव्यू में खुद वो बोलते हैं कि उनको सही नहीं पता है कब उनका जन्म हुआ है, लेकिन वर्ष वो बताते हैं। डेट का तो उनको नहीं पता, लेकिन वर्ष बताते हैं कि 1920 या 21 में हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया उनके जन्म शताब्दी, जन्म दिवस मानती है कि 2024 है। अच्छा ठाकुर जी, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका जन्म कहाँ और किस ईस्वी में हुआ था? मुझे जन्म तिथि ठीक याद नहीं है जी, लेकिन जैसा मुझे बतलाया मेरे बाबूजी ने जी और मेरी माँ ने, मेरा जन्म सन 1921 ईस्वी या 1920 ईस्वी के अंत में हुआ, पितौजिया में, जो समस्तीपुर थाने में है। तो वो एक अलग मुद्दा है, वो कभी और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनके जो जन्म की कंट्रोवर्सी है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आज जब ललन सिंह का बर्थडे था, कर्पूरी ठाकुर जी का भी बर्थडे था, और आज ललन सिंह के आप ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए, कम से कम 3 दर्जन, 2 से 3 दर्जन पोस्ट किया गया है ललन सिंह के ट्विटर हैंडल पे। और सभी पोस्ट जितने भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के सभी छोटे बड़े नेताओं, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री, बिहार राज्य के मंत्री, सभी लोगों ने उनको बधाई दिया है उनके जन्म दिवस के लिए, ललन सिंह के जन्म दिवस के लिए। और उन सबको उन्होंने रीट्वीट किया है। चिराग पासवान ने, सबने उनको किया है, पत्रकार से लेकर के आम आदमी से लेकर के सबने किया है, छोटे बड़े सबका उन्होंने रीट्वीट किया है। लगभग 3 दर्जन पोस्ट किया है दिन भर में, सुबह से लेकर के शाम तक। लेकिन एक पोस्ट भी कर्पूरी ठाकुर जी के लिए ललन सिंह के ट्विटर हैंडल से नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सिर्फ भूलवश हुआ है? भूलवश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने टैग करके उनको ये याद दिलाया था।
क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है? कैसी राजनीति हो सकती है हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा, कर्पूरी ठाकुर और ये सब का जो राजनीति है ये भूमिहार राजनीति और सवर्णों की राजनीति के साथ मेलजोल खाती है, मेलजोल के साथ चलने वाली राजनीति है। तो फिर किस आधार पे, किस कारण से और क्यों? क्या ये कहीं सिर्फ ललन सिंह का ईगो तो नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आपने नहीं डाला तो हम नहीं डालेंगे, या फिर क्या पता ललन सिंह को पता भी ना हो कि उनके ट्विटर आईडी से क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन उनको नहीं पता हो, और उनको ये अभी भी नहीं पता हो कि उनके आईडी से आज कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस पर कोई भी पोस्ट नहीं गया है। हो सकता है उनके ट्विटर हैंडल चलाने वाले या उनके आईटी टीम को संभालने वाले लोग या तो कि क्यों कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं। लेकिन एक सवाल तो उठना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों? देश रत्न, भारत रत्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिवस पर अगर इतने बड़े नेता ललन सिंह के ट्विटर हैंडल से अगर एक पोस्ट नहीं आता है, फेसबुक से पोस्ट नहीं आता है, तो सवाल तो खड़ा होना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।